Hi, I am at Manipur Lake in Ahmedabad, and a team of Gathering Greens have come here today to do lake cleanup. And you see all the enthusiasts. This is also the mouth of the lake where it's an interface between the habitat and the water body, and therefore also the dirtiest part of the lake. As you can see, all the trees and the bunds around the lake, which also tells us the nature of the traditional water harvesting system. This is a little island in the lake, and you see some, because of the waste on this side, you also see algal bloom. But at the same time, the biggest concern for the lake is the reclamation of the lake. As you see, all the construction waste being dumped here slowly and slowly, and it is also eating up the land of the lake. मैं आपसे पूछूं अगर कि इस तालाब में अधिकार सबसे पहला अधिकार किसका है? हाँ, नेचर का, उसमें भी फिशेज का सबसे पहला अधिकार, ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल। एल्गीज, देयर आर गुड एल्गीज, बैड एल्गीज। ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन जब हम लोग और ड्यूरिंग फूड रिवोल्यूशन ऑल्सो, जब हमारे पास खाने की भी मुश्किल हो रही थी, जब हम गेहूं के लिए भी रिवोल्यूशन किया था, तब हमने मछली भी मंगाया था, and that fish is called catfish. So catfish is a carnivore. It grows many times faster than any other local fishes, and now it is one of the biggest problem in lakes and ponds and in wetlands across the country. It is like invasive species as human beings. I call myself human invasive species. Yes, we are. क्योंकि हम लोग सबको खत्म कर रहे हैं। तो तालाब की जो इन्वेसिव स्पीशी है वो है कैटफिश। अब मागूर जिसको बोलते हैं, मागूर गरीबों का खाना भी है, यही हमको समझना। और तालाब में एक और इन्वेसिव जो आया है वो है अदर देन फिश, विच इज अदर hyacinth in plants, yes, and plastic, very good, and then turtle. तो पहले तो अब मैंने जानवरों की बात कर ली। नाउ कमिंग टू हायासिंथ एंड algae. हायासिंथ इज वन ऑफ द लीफ। आपको मालूम है हायासिंथ क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे घरों से वेस्ट वाटर जाता है। हमारे घर से किस तरह का वेस्ट वाटर जाता है? वेस्ट जाता है, पर सबसे ज्यादा फॉस्फेट और नाइट्रेट जो आता है वो हम जो हमारे रोड्स हैं, हमारा कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है, उसमें से फॉस्फेट और नाइट्रेट जाता है। जितना फॉस्फेट और नाइट्रेट बढ़ेगा उतना वाटर हायासिंथ बढ़ेगा। और मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे इकोलॉजिस्ट भी वाटर हायासिंथ को लेके, और लोग भी वाटर हायासिंथ को लेके काफी चिंतित रहते हैं, क्योंकि तालाब का पानी सूख जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि वाटर हायासिंथ नहीं होगा तो इंसान खुद ही खत्म। वाटर हायासिंथ का एक पॉजिटिव साइड भी है, तो समझना इम्पोर्टेंट बात ये नहीं कि वाटर हायासिंथ खराब है या अच्छा है। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर नेचर कोई भी चीज अपने आप उगा रही है, इट इज डूइंग इट फॉर इट्स हीलिंग पर्पस। तो वाटर हायासिंथ ही फॉस्फेट और नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण हमको एक्चुअली हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं, हम लोग रह सकते हैं आजू बाजू। यस, इट स्मेल्स, इट हीट्स अप द लेक इन द सेंस कि पानी सूख जाता है। तो अब हम आते हैं उसके बाद एल्गीज पे। हम लोग कई बार देखते हैं कि ऊपर ग्रीन एल्गी लगा हुआ है, पर काफी लोगों को ये नहीं मालूम रहता है कि एल्गीज आर ऑल्सो गुड एल्गीज एंड बैड एल्गीज। उसको देखने का एक तरीका है। इफ एल्गीज आर इन स्मूथ शीट, दे आर गुड एल्गीज। इफ दे आर इन लेयर, रेनबो जैसा लेयर बनता है, दे आर बैड एल्गीज। मैं जनरल कॉमन सेंस और सिटीजन साइंस के हिसाब से बता ली कि छोटी छोटी चीजें इंडिकेटर देखने की। अगर आपको फिर तालाब में एक तरह की मछली दिख रही है, मतलब नॉट अ गुड इक्वेशन। एल्गी कैसा दिख रहा है उस पे देखना है, वाटर हायासिंथ कितना है उस पे देखना है। पॉन्ड का जो एज है या वेटलैंड का जो एज है वो सबसे ज्यादा रिचर इकोसिस्टम होता है देन द वाटर बॉडी इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि वहां पानी कम होता है, सनरेज एंड तक जाती है, इसलिए लाइफ उसमें ज्यादा थ्राइव करती है।
पर प्रॉब्लम कहाँ आता है कि ह्यूमन भी वाटर बॉडी के एज तक ही जाता है, वाटर बॉडी में तो रोज नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन स्पीशीज के बीच में एक कॉन्टेस्टेशन हो रहा है, कांस्टेंट कॉन्टेस्टेशन लगा हुआ है एज को क्लेम करने का कि ये हमारा है। हम क्या कर रहे हैं, हम कचरा डाल रहे हैं, हमारा है। हम जाके पूजा करते हैं, हमारा है ना। और हम इंसान बहुत पावरफुल लोग, राइट। चिड़िया क्या करती है, एम्फीबियंस क्या करते हैं, फिशेस क्या करती हैं, वो सारा मेटिंग एंड प्रोक्रिएटिंग हैपेंस ऑन द एज ऑफ द वाटर बॉडी। इफ यू वांट टू सेव अ वाटर बॉडी, वी हैव टू सेव द एज ऑफ द वाटर बॉडी, और वहीं जाके रोल ऑफ क्लीनिंग आता है। क्योंकि एज ही खराब होता है, मैंने इसलिए बताया कि वो एक कंपटीशन बिटवीन ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस में कंपटीशन लग गई कि एज का किसका अधिकार है। लेक जो है वो सारे ऑर्गेन्स है, नाले और नदी जो है वो नर्वस सिस्टम ऑफ द वाटर। मैं इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड को नहीं समझा सकता इस पूरे सिस्टम को। तो जो पृथ्वी का जो मेकअप है या संरक्षण है, तो हिंदी में बोलते हैं, वो इसी तरह से बना हुआ है कि कोई वाटर बॉडी अकेला छुट्टक नहीं है। हमने सिटीज में इसको अकेला छुट्टक बना दिया। नहीं तो जो नाले हैं वो इसकी लाइफ लाइन है। अगर हर सोसाइटी अपने घर के सामने के नाले को इमेजिन करती, कि नाली शब्द हमारे लिए नेगेटिव शब्द हो गया, अगर इमेजिन करें उस नाली को, अपने घर के सामने जो नाली बह रही है, फ्लावर वैली है, जस्ट अपने सपनों में इमेजिन करिए, और उसमें से बारिश में पानी बहेगा, उसमें अगर गाय भैंस कटिंग कर रही है, तो ये सारी चीजें हमारा एक्सेप्टिंग अर्बन एरिया में खत्म हो गई। पुरानी जमाने में तालाब में गाय भैंस जाती थी, अभी भी इसमें जाती होगी। जब हम किसी तालाब को डेवलप कर देते हैं तो गाय भैंस नहीं जा सकती। किनारे में हम कंक्रीटाइज कर देते हैं तो मेटिंग एंड प्रोक्रिएटिंग खत्म हो जाता है सारे एनिमल्स का। तो तालाब फिर वो पूल ही रह जाता है। जो हम कर रहे हैं कांकरिया में किया है, सरफेस टैंक में किया है। समझने की बात यह है कि उस समय उनको ये बात मालूम थी, इसलिए उन्होंने सरफेस और कांकरिया टैंक को, ये टैंक है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, कि चारों तरफ जंगल है वो नॉन ह्यूमन के लिए। तो उनका डिजाइन इस तरह से था। आज हम क्या कर रहे हैं, लेक को बचाने जाते हैं तो हम लेक को ही सिर्फ लेक जैसे समझते हैं, उसके नालियों को नहीं समझते। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, दुनिया में सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर कंजर्वेशन का इंफॉर्मेशन वेदों में लिखा हुआ है, और नाली का वर्णन नाड़ी से किया गया है, जिसका कि मैंने आपको नाड़ी कहा जाता है वाटर कंजर्वेशन में। नालियों का जो इम्पोर्टेंस जब तक हम नहीं समझेंगे, जिसको कि हम ड्रेनेज बोलते हैं, लीगल टर्म्स में वो एक वेस्ट लैंड आ जाता है, जब तक हम उसको डी नोटिफाई नहीं करेंगे कि ये वेस्टेज नहीं है, तब तक हम तालाब में जितना भी पैसा डाल दें, जितना भी पानी डाल दें, हम तालाबों को बचा नहीं पाएंगे। Are there catfishes in this lake? I think there are many kinds of fishes in this lake. No catfishes in this lake. Catfishes also. Look how the man is putting up the net and also having bath and night dip, and I'm so tempted to go and do that. Look. Why is he holding two tel ka dabba? He's doing something with the net. But he is also holding two tel ka dabba.